Greetings of the day. This is Santosh Madan, your EVS teacher of class 5th from Balbharti Vidyapit Gohana. Dear students, today we are going to continue Unit 1 Organ Systems. Let's start with Muscular System. Introduction. We saw that our body has different bones which form the skeleton system. हमने देखा कि हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट बोन्स होती हैं जो कि स्केलेटल सिस्टम को बनाते हैं. बट डू यू थिंक वी कैन रन ऑन द ग्राउंड एंड प्ले बाय जस्ट यूजिंग आवर बोन्स? परंतु क्या आप ऐसा सोच सकते हो? क्या हम अपने बोन्स को ओनली बोन्स को यूज़ करके ग्राउंड के अंदर रन कर सकते हैं या फिर प्ले कर सकते हैं? नो ना. बोन्स कैन नॉट मूव ऑन देयर ओन. दे नीड हेल्प फ्रॉम जॉइंट्स एंड मसल्स. बोन्स अपने आप मूव नहीं कर सकते, उन्हें जॉइंट्स और मसल्स की हेल्प की ज़रूरत होती है. बच्चे, हमने अपनी लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जॉइंट्स क्या होती हैं? जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा बोन्स मीट करते हैं, ऐसे प्लेसेस जॉइंट कहलाते हैं. ओके. मसल्स आर अटैच टू द बोन्स. और जो मसल्स होती हैं वो हमारी बोन के साथ अटैच होती हैं. दे कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड एंड पुल द बोन्स विच हेल्प्स अस मूव. वे कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करती हैं और बोन्स को पुल करती हैं जो कि हमें मूव करने में हेल्प करती हैं. देयर आर अबाउट 650 मसल्स इन द ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी के अंदर 650 मसल्स होती हैं. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स विच हेल्प इन द स्पेशल मूवमेंट ऑफ दैट पार्ट. स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारे डिफरेंट्स बोन्स होते हैं, ऐसे ही डिफरेंट्स जॉइंट्स भी होते हैं, ऐसे मसल्स भी डिफरेंट्स होते हैं जो कि उस पार्ट की स्पेशल मूवमेंट में हेल्प करते हैं. टाइप्स ऑफ मसल्स. देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मसल्स इन ह्यूमन बॉडी. फर्स्ट, कार्डियक मसल. सेकंड, स्मूथ मसल. और थर्ड, skeletal muscles. Students, how many types of muscles are there in human body? There are 3 different types of muscles in human body. First, cardiac muscle. Second, smooth muscles. और third, skeletal muscles. Skeletal or voluntary muscles. These muscles are attached to the bone and help them move. अब जो ये skeletal muscles होती हैं, ये हमारी बोन के साथ अटैच होती हैं और उसे मूव करने में हेल्प करती हैं. They are found mostly in the arms, legs, neck, abdomen, chest and face and help them move. ये कहाँ पर पाई जाती है? ये हमारी आर्म्स में, लेग्स में, नेक में, एब्डोमन, चेस्ट और फेस में होती है जो कि उसे मूव करने में हेल्प करती हैं. दे टायर ईजली बिकॉज दे कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड क्विकली. ये जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करती हैं, इसलिए ये जल्दी से क्या हो जाती हैं? टायर हो जाती हैं, थक जाती हैं. वी कैन कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ दीज मसल्स सो दे आर कॉल्ड वॉलेंट्री मसल्स. हम इन मसल्स की मूवमेंट पर कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए हम इसे वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं. वी कैन कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ दीज मसल्स सो दे आर कॉल्ड वॉलेंट्री मसल्स. यूज skeletal muscles help in everyday movements. What is the use of skeletal muscles? So these muscles help in everyday movements. Smooth or involuntary muscles. These muscles are found in the internal organs of our body like lungs, stomach, intestines and blood vessels. अब जो स्मूथ या फिर इनवॉलेंट्री मसल्स हैं वो हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स में होती हैं, जैसे कि लंग्स में, स्टमक में, इंटेस्टाइन और ब्लड वेसल्स में. दे डोंट टायर ईजली
बिकॉज दे कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड स्लोली, ये धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करती हैं, इसलिए जो है ये जल्दी से टायर नहीं होती. वी कैन नॉट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ दीज मसल्स, सो दे आर कॉल्ड इनवॉल्यूंटरी मसल्स. हम इन मसल्स पर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम इसे इनवॉल्यूंटरी मसल्स भी कहते हैं. They are controlled by the nervous system, which we will study in the next section. Students, हम इस पर कंट्रोल नहीं कर सकते, तो इस पर कंट्रोल कौन करता है? नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, जो कि हम नेक्स्ट सेक्शन में स्टडी करेंगे. यूज स्मूथ मसल्स मूव एंड हेल्प ऑर्गन्स डू देयर वर्क. जो स्मूथ मसल्स होती हैं वो ऑर्गन्स को वर्क करने में और मूव करने में हेल्प करती हैं. Cardiac muscles. These muscles are found in the heart and are not attached to any bones. Cardiac muscles are very strong and hence they do not get tired. Cardiac muscles are involuntary in nature. जो कार्डियक मसल्स हैं वो हमारे हार्ट में होती हैं और ये किसी भी बोन के साथ अटैच नहीं होती. कार्डियक मसल्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मसल्स हैं, इसलिए ये जल्दी से टायर्ड नहीं होती. कार्डियक मसल्स जो है वो नेचर से इनवॉल्यूंटरी मसल्स होती हैं. यूज द पावरफुल कंट्रैक्शन एंड एक्सपेंशंस ऑफ द कार्डियक मसल्स पंप ब्लड इन एंड आउट ऑफ द हार्ट. तो अब इसका यूज़ क्या है? जो कार्डियक मसल्स का पावरफुल कंट्रैक्शन और एक्सपेंशंस है वो हार्ट के अंदर और ब्लड को अंदर और बाहर, हार्ट के अंदर और बाहर पंप करने का वर्क करता है. All these muscles of our body together from the muscular system. The muscular system has 650 muscles. अब ये सभी मसल्स मिलकर मस्कुलर सिस्टम बनाती हैं. मस्कुलर सिस्टम में 650 मसल्स होती हैं. मस्कुलर सिस्टम में कितनी मसल्स होती हैं? 650 मसल्स होती हैं. Functions of the muscular system. The muscular system helps us move our body and do various activity. जो मस्कुलर सिस्टम है वो हमारी बॉडी को मूव करने में हेल्प करता है और अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ करने में हेल्प करता है. इट हेल्प्स अस मेंटेन आवर पोस्चर, और ये हमारे पोस्चर को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है. इट ट्रांसपोर्ट्स ब्लड एंड फूड थ्रू आउट द बॉडी विद द हेल्प ऑफ आर्टरीज एंड वेन्स पासिंग थ्रू द मसल्स. और ये ब्लड को हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है आर्टरीज और वेन्स की हेल्प से, जो कि हमारी बॉडी के अंदर होती हैं. व्हेन वी फील कोल्ड वी शिवर ऑल दैट टाइम. हंड्रेड्स ऑफ मसल एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट टू प्रोड्यूस हीट एंड मेक अस वार्म. जब हमें कोल्ड फील हो रही होती है या फिर हमें कपकपी हो रही होती है, उस समय क्या होता है? हंड्रेड्स ऑफ मसल्स इकट्ठे मिलकर एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और हीट को प्रोड्यूस करते हैं और हमें वार्म करते हैं. कनेक्शन बिटवीन मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम्स. विदाउट द सपोर्ट ऑफ मसल्स इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू मूव द स्केलेटल सिस्टम एंड हैंस आवर बॉडी. तो बिना मसल्स के सपोर्ट के हमारी बॉडी के अंदर स्केलेटल सिस्टम का होना पॉसिबल नहीं है. मसल्स आर अटैच टू द बोन्स लाइक अ रबर बैंड बाय टिश्यूज कॉल्ड टेंडोन्स. मसल्स जो है वो हमारी हमारी बॉडी में रबर की तरह बोन्स के साथ अटैच होती हैं, जिसे हम टेंडोन्स कहते हैं. व्हेन द मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स दे मूव द बोन्स. जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं तब बोन्स मूव करती हैं. दिस इज हाउ वी आर एबल टू मूव आवर बॉडी पार्ट्स. इसी कारण से हम अपने बॉडी पार्ट्स को मूव कर सकते हैं. ओके, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड. थैंक यू. बाय. हैप्पी लर्निंग.